जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने किए मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन। चांदखेड़ी में आई बाढ़ को लेकर जताई चिंता। सिलवानी में चल रहे चातुर्मास में मुनि श्री समता सागर जी महाराज करा रहे हैं जैन तत्वबोध का वाचन। श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। मंडी बमौरा में त्रय मुनिराजों के प्रवचनों का धर्म लाभ ले रहे हैं श्रद्धालु। आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। आगरा में हो रही है धर्म की वर्षा। श्री पार्श्व कथा और मूकमाटी महाकाव्य का मुनिश्री करा रहे हैं वाचन। दो 2021 के मानसून में हो रही भारी बारिश के चलते देश भर के कई स्थानों पर जल भराव होने के कारण बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान के जिला झालावाड़ खानपुर क्षेत्र में हो रहा है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए 10 अगस्त को राजस्थान सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने काफिले के साथ चांदखेड़ी झालावाड़ पहुंची। वहां विराजमान पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वसुंधरा राजे सिंधिया ने दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। 10 अगस्त को बारिश के बीच राजस्थान सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने काफिले के साथ चांदखेड़ी झालावाड़ पहुंची। वहां पर सर्वप्रथम वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने पदाधिकारियों के साथ तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन किए और श्रीफल अर्पित करते हुए नमन वंदन कर शुभ आशीष लिया। दर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुरुवर से अगली बार मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में बारिश से हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने पर स्थिति को सुधारने के बारे में बताया, जिससे अतिशय क्षेत्र के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। वो अभी यहाँ आके रुकी हुई है हमारा भोपाल से उसको टच करना है। एक दफा हमारी रेल चल जाए और एक हमारा ये जो एयरपोर्ट है हमारा वो ठीक हो जाए। वो क्या है कि कोटा की वजह से आपको अवगत करा दे कि इस समय देश भर में हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। वहीं श्री चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के अध्यक्ष हुकुम जैन काका ने वसुंधरा राजे सिंधिया के हुए कार्यक्रम के बारे में कुछ इस प्रकार जानकारी दी। आज परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ राजस्थान सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी चांदखेड़ी तीर्थ पर पधारी। सबसे पहले वे मुनिश्री के दर्शनार्थ मुनिश्री के कक्ष में अपने पुत्र सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी के साथ उन्होंने पूज्य मुनिश्री के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य मुनिश्री से उन्होंने राजस्थान की जनता की खुशहाली के लिए भी आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम के दौरान चांदखेड़ी के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत सम्मान किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर झालावाड़ राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संतान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज का मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग 2021 चल रहा है। त्रय मुनिराजों के सानिध्य में श्रद्धालु विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ मुनिराजों के प्रवचनों का लाभ उठा रहे हैं।
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग 2021 के दौरान भक्तों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्षेत्र पर आकर सभी श्रद्धालु बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के दर्शन कर त्रय मुनिराजों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शन करने, बड़े बाबा के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बड़े बाबा को निहारते रहें। और यहाँ से मन जो है प्रशस्त, इतना प्रशस्त हो रहा है मन यहाँ पे दर्शन करके कि यहाँ से कहीं घर वापस ना जाएं। तीर्थ दर्शन के साथ देश भर से आने वाले श्रद्धालु त्रय मुनिराजों के मंगल प्रवचन श्रवण कर धर्म ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, भीतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। जैसे धाय अपने बच्चे को, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान के खिलाती, लेकिन जानती है ये मेरा बच्चा नहीं है। ऐसी स्थिति रखोगे तो उस चक्रवर्ती की तरह, उस धाय की तरह पाप से बच पाओगे। इसलिए पाप से बचना है तो इन बातों को ध्यान में रखना है। वर्षों तक आप अग्नि में लकड़ी डालते जाओ, लकड़ियाँ डालते ही रहो, डालते ही रहो, डालते रहो, क्या वो अग्नि संतुष्ट होगी? बताओ ना, होगी? नहीं होगी ना? बिल्कुल ठीक। आपने कहा उसमें हमने वर्षों तक अग्नि डाली, अग्नि में लकड़ी हमने डाली, लेकिन वह नहीं हुई तृप्त। अब आप अपने इंद्रियों के नए नए खूब विषय दो, खूब भोग सामग्री दो, क्या वो तृप्त होगी? बताओ, होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। किसी भी तरह से आप ये मान के चलना वो इंद्रियां असंतुष्ट ही रहेगी, आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ मंडी बामोरा आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। बड़े बाबा का दर्शन करके काफ़ी मन को शांति मिली और यहाँ पे महाराज जी के प्रवचन भी सुने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि हमें पुनः आने का मौका मिले और दर्शन का लाभ मिले, महाराज जी का आशीर्वाद मिले। और हम सबको बोलना चाहते हैं कि आप भी एक बार बड़े बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर पधारो। मंडी बामौरा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्यों का आशीर्वाद लेकर सभी भक्त अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जिनालय सिलवानी में परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन मांगलिक क्रियाओं के साथ जैन तत्वबोध क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, जिसमें युवा वर्ग को जागरूक किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जिनालय सिलवानी में चातुर्मास के अंतर्गत प्रतिदिन श्रावक श्रेष्ठी मांगलिक गतिविधियां कर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए जिनालय परिसर में जैन तत्वबोध क्लास भी संचालित की जा रही है, जिसमें सभी युवाओं को जैन धर्म का ज्ञान अर्जित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ पर पूज्य श्री समता सागर जी महाराज जी का चातुर्मास चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक की क्रिया पूरी धर्म ध्यान पूर्वक चल रही है। यहाँ पूज्य श्री ने युवा वर्गों की क्लास जो 8 से 9 बजे तक की ली है, उसमें जो जैन तत्वबोध जो क्लास चल रही है वो समता सरोवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग इसको देख सकते हैं और स्वाध्याय कर सकते हैं और युवा पीढ़ी में जागृति ला सकते हैं। हमारे पूज्य समता सागर जी महाराज का यहाँ पर चातुर्मास हो रहा है और वो बाशल के धनी समता सागर जी यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। हमारा समाज इससे, पूरा समाज, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग इससे लाभ ले रहा है और सुबह से लेकर शाम तक सारी क्लासें बराबर निरंतर चल रही हैं, जिससे हम सब लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर और भी पहले चातुर्मास हो चुके हैं जिनका हमने लाभ लिया है और जो बाहर से यात्रीगण आ रहे हैं उनका हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। यहाँ पर परम पूज्य वात्सल्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है।
हम सभी लोग यहाँ पर उनके चातुर्मास में बहुत खुश हैं और वह उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसमें तीनों समय क्लासेस चल रही हैं। और यहाँ पर जो अखंड जैन समाज है, महाराज श्री ने उसको भी अखंडता को बनाए रखा है और सभी लोगों को एक साथ ले करके क्लास चला रहे हैं। पूजन अर्चन के साथ सभी श्रद्धालु इलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण कर अपने अंतरंग परिणामों को विशुद्ध कर रहे हैं। यह आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य उदय विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इस धरा पर कर्नाटक में जन्म लेकर के राजस्थान में दीक्षा ली और कुंडलपुर बड़े बाबा बुंदेलखंड को अपनी तप स्थली बनाया है। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में तप, त्याग, संयम साधना, अनुष्ठान पूर्वक श्रीमंत संस्कृति को आचार्य जिन शासनोन्नति का रहा जीवंत तो जयवंत किया है। सिलवानी में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले गुरु भक्त श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जिनालय में विराजमान प्रभु के दर्शन कर गुरुदेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। समता सागर महाराज जी के दर्शन करने आई हूँ। बचपन से ही समता सागर महाराज जी से हमें धर्म और संस्कार मिले हुए हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल में समता सरोवर समूह से ज़रूर जुड़ें। रोज़ प्रतिदिन सुबह 8 बजे से महाराज जी के वहाँ पे प्रवचन आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत बेसिक लेवल से भी आपके बच्चों को धर्म का शिक्षा और ज्ञान अच्छे से देंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों के लिए सिलवानी की जैन समाज द्वारा क्षेत्र पर उत्तम व्यवस्था कर रखी है। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिलवानी, रायसेन, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में इन दिनों मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पहुंच रहे हैं। बुधवार को मुनिश्री ने कथा के बीच में 12 भावना के साथ साथ 5 व्रतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में 4 अगस्त से लगातार मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। प्रातः काल में आयोजित की जाने वाली धर्म सभा के दौरान प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले भक्तों को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुखारबिंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का आनंद मिल रहा है। बुधवार को भी प्रातः काल के बेला में आयोजित की गई धर्म सभा की शुरुआत अन्य दिनों की तरह ही मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई। तो वहीं मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने सभी भक्तों को एक बार फिर पुण्य और पाप के आधार पर मिलने वाले सुख और दुख का वर्णन किया। साथ ही इस दौरान मुनिश्री ने 12 भावनाओं के साथ साथ 5 व्रतों के बारे में भी जानकारी दी। रागियों के लिए वही कारण सामान्य होता है और वैरागियों के लिए, ज्ञानियों के लिए वही कारण विशेष हो जाता है। आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी वैराग्य होगा, कभी वैराग्य घटित हो सकता है, ऐसी कई लोग भावना करते हैं और ये भी विचार करते हैं कि शायद कोई विशेष बड़ा कारण कभी घटित होगा तभी वैराग्य होगा, क्योंकि हम लोगों को सामान्य कारण से वैराग्य होने वाला नहीं है। जब आपके सामने कहा जाता है कि एक राजा को अपने सफ़ेद बाल देख करके वैराग्य हुआ तो आपको आश्चर्य होता है। तो वहीं प्रतिदिन की तरह ही भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा भी आगे की ओर बढ़ रही है। कथा के दौरान मुनिश्री ने वैराग्य के बारे में बताते हुए आनंद नरेश का उदाहरण सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। मुनिश्री ने बताया कि आनंद नरेश एक दिन राज्यसभा में बैठे बैठे दर्पण में अपना मुख देखा तो सिर में एक सफेद बाल देखते ही उन्हें राज्य वैभव से वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राज्यभार सौंपकर सागर दत्त मुनिराज के पास दीक्षा धारण करने के लिए पहुंच गए, जहां वो दीक्षा ग्रहण कर आनंद मुनिराज बनते हैं। ये प्रेशर भीतर से, ये कंप्रेशन भीतर से पैदा करना एक दिन का काम नहीं होता है, एक जन्म का काम नहीं होता है, ये कई जन्मों का काम होता है। ये भीतर से जो हम प्रेशर अपने अंदर बना रहे हैं, भीतर जो हम अपने अंदर वैराग्य की एयर भर रहे हैं, यही इस बैलून को एक दिन ऐसा ऊपर उठाएगी कि आप देखोगे कि 5000 धनुष ये काया ऊपर उठ जाती है जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
बता दें कि कथा जैसे जैसे आगे की दिशा में बढ़ रही है, वैसे वैसे भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों के बारे में जानने की जिज्ञासा भी भक्तों में लगातार बढ़ रही है। श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखिए, इस समय आगरा में जैन धर्म के जितने भी श्रावक हैं, उन सब की लॉटरी निकली हुई है। इतना आनंदमयी पार्श्व कथा मुनि श्री प्रणम सागर जी के श्रीमुख से हम लोगों को यहाँ प्रातःकालीन धर्म सभा में सुनने के लिए दिखाई दे रहा है। सब लोग बेहद आनंदित हैं, उत्साहित हैं। सुबह से ही पूरा पंडाल भर जाता है और जब तक मुनि श्री का प्रवचन और कथा समाप्त नहीं होती, एक भी सर नीचे नहीं होता। आज महाराज श्री ने 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन किया। वास्तव में 12 भावनाएं हमारे जीवन में अगर हम धारण करने लग गए और उनको अपनाने लग गए तो हमारा मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है बहुत नजदीक दिखाई देने लगेगा। एमडी इंटर कॉलेज में मतलब एक हफ्ते से श्री पार्श्वनाथ कथा का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है और मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रातः काल से यहाँ पे सुबह योगा होता है, जिसमें आगरा की युवा युवतियाँ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। 12 भावनाओं का चिंतन हुआ, 12 भावनाओं के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। ज्ञान वैराग्य, बहुत ज्यादा ज्ञान वैराग्य बहुत लाभ, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और घर तो जाने का मन करते ही नहीं, बस यही रहता है कि यहीं रहे मुनि श्री के चरणों के और दर्शन करते रहे। बुधवार को पुण्य अर्जक शैली का धर्म लाभ ट्रांस यमुना नुनिहाई क्षेत्र वासियों को मिला, तो वहीं क्षेत्र बालिकाओं ने भी सामूहिक नृत्य के माध्यम से कथा स्थल पर बनाए गए मुख्य मंच से सुंदर भजनों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। इन दिनों मुनि श्री एक धर्म सभा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। बुधवार को मुनि श्री ने माटी और कुंभकार के बीच क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताया। ताज नगरी छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। इन दिनों मुनि श्री एक धर्म सभा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। बुधवार को मुनि श्री ने माटी और कुंभकार के बारे में प्रवचन दिए। बात मूक माटी की चल रही, कहा जा रहा था जब मूक माटी समझ सकती है, जो माटी मौन रहती है वह बोल सकती है, वह अनगढ़ माटी अपने रूप को बदल सकती है, अपने उन पत्थरों कंकरों को निकाल करके शुद्ध हो सकती है। वह पददलिता माटी जो लोगों के पैरों में आती थी, जिसे दुनिया बहुत तुच्छ मानती थी, जिसे दुनिया कभी अच्छा स्वीकार नहीं करती है, वह भी अपना विकास करके कलश का रूप धारण कर सकती है। तो हम सभी लोग तो सजीव माटी की भांति हैं। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विवेचना पहली बार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। मुनि श्री ने बताया कि जिस तरह कंकड़ पानी से भीगने के बाद कुछ देर गीला रहने के बाद सूख जाता है, वही माटी जरा सी भीगने के बाद नमी को अपने अंदर समाहित कर लेती है। उसी तरह भक्तों को अपने मन मंदिर में प्रभु को बैठाना चाहिए। ऐसी माटी है जिसके भीतर चेतना भी है, जिसके भीतर ज्ञान भी है, जिसके भीतर विवेक भी है, जिसके भीतर मन भी है, जिसके भीतर सोचने और सुनने की शक्ति भी है, जिसके भीतर ग्रहण करने की वो भावना भी है। जब इतना हम सब के भीतर है तो फिर क्यों नहीं हमारा विकास उस माटी से कलश की भांति, श्रावक से भगवान की भांति हो जाएगा, अर्थात अवश्य हो जाएगा। ऐसी भावना अभी संचालक महोदय अभिव्यक्त कर रहे थे। आप लोग इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? हाँ, समस्त छिपिटोला वालों, आगरा वालों, आप लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? आप लोग इस बात को भीतर से मानने को तैयार हो कि हम भी अपना विकास कर सकते हैं, हम भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिन सपनों को
एक बात और कही गई कि अभी तक हम लोगों ने कोई सपने देखे ही नहीं। ताज नगरी की धरा पर मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग से ताज नगरी श्री जी की भक्ति में डूबी हुई है। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज नगरी की धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग पावन वर्षा योग के लिए विराजमान है। निर्मल सदन में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। ताज नगरी की पावन धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज मुनि संघ के साथ पावन वर्षा योग के लिए विराजमान है। निर्मल सदन में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। धर्म सभा में ओल्ड ईदगाह कॉलोनी से मुनिश्री को श्रीफल अर्पित करने आई महिला भक्त ने कहा कि मुनिराज द्वारा मूक माटी महाकाव्य पर जिस तरह से महाराज प्रवचन दे रहे हैं, इससे उन्हें काफी प्रेरणा मिल रही है। बहुत अच्छी सीख मिल रही है कि हमें अपने जीवन को कैसे आगे सुधारना है, क्योंकि अभी तक हमारा जीवन लक्ष्यहीन रहा है और अब हमें अपना लक्ष्य बनाना है आगे के लिए, तो ये सब हमें सीखने को मिल रहा है। और आज जो महाराज श्री ने प्रवचन दिया मूक माटी का, तो इसको सुनने के बाद तो लगा कि वाकई में अब तक का जो जीवन था वो व्यर्थ ही जा रहा था और जिस प्रकार से हम कंकड़ बने हुए थे और अपने सिर्फ धर्म को सिर्फ बस औपचारिकता की तरह से निभाए जा रहे थे और उसको हमने कभी आत्मसात नहीं किया, परंतु आज मुनिराज की बातों को सुनकर हमें वाकई में इस बात का एहसास अंदर तक हुआ है कि अब हमें सिर्फ कंकड़ नहीं बनना है, हमें वो मिट्टी बनना है जिससे हम एक सुंदर रूप और सुंदर आकार को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें। आज हम यहाँ पर मूक माटी की क्लास हमने ली, उसमें हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें महाराज श्री ने बताया कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। अब तक हमारा जीवन एक दलदल की तरह था, जैसे कि बूंद जमीन में पड़ती है वो तो कीचड़ बन जाती है, और अब हमें अपने जीवन को एक समुद्र में जैसे सीप के अंदर बूंद पड़ती है, तो हमें अपने जीवन को मोती की तरह बनाना है। और जय जलील। निर्मल सदन में चल रही मुनिराज की धर्म सभा में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर चल रहे प्रवचनों को सुन उन्हें जीवन में आत्मसात कर भक्त धन्य हो रहे हैं। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के साथ ही छिपिटोला के जैन भवन में मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। इससे धर्म प्रेमियों में उल्लास का माहौल है। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बलकेश्वर के गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह आचार्य श्री की धर्म सभा होती है। इसमें शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री की अमृतवाणी को श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर महाराज का इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह आचार्य श्री की धर्म सभा होती है। इसमें शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री की अमृतवाणी का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। बुधवार को आचार्य श्री ने धर्म सभा में भक्तजनों को जैन धर्म में सम्यक दर्शन के महत्व के बारे में जानकारी दी। तो आपके स्वरूप में बताया था 3 बातें बताई। क्या क्या 3 बातें? सबसे पहले कहा था कि वो दोषों से रहित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं। तीसरी बात, जो आगम के स्वामी हैं। ये 3 बातें पहले वाले श्लोक में बताई। तो इन 3 श्लोकों के उस 3 बातों के अंतर्गत भगवान के स्वरूप को निर्धारित किया गया था कि भगवान का स्वरूप जिन 3 बातें जहाँ घटित होती हैं वहाँ भगवान का स्वरूप घटित हो जाता है। तो ऐसे भगवान के लिए बताया। तो सबसे पहले कहा था कि दोष क्या है, तो दोषों को भगवान को भी बताया था कि जहाँ 18 दोषों से रहित बना, और वो 18 दोष में सबसे पहला दोष क्षुधा आता है, भूख आता है। तो भूख संसार के सब प्राणियों को लगती है। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर महाराज का इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग को लेकर भक्तजनों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। गुरुवर आचार्य श्री गुरुवर हनुमान आदित्य सागर जी महाराज का हमारे यहाँ श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पर चतुर्मास हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है और प्रवचन शैली वगैरह भी बहुत प्यारी है। सभी
और सारा सब कुछ आहारचर्या वगैरह सब बहुत अच्छे से हो रही है। और गुरुजी बड़ी संख्या में लोग बाग हमारे यहाँ आ रहे हैं और निवेदन यह है हमारा कि ग्रेटर कमला नगर पूरा सारा अच्छे से सहयोग जरूरी है और अच्छे से आते रहें और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बोला आचार्य श्री आदित्य सागर जी का यहाँ चतुर्मास चल रहा है गंगे गौरी बाग बल्केश्वर आगरा में। ये सकल दिगंबर जैन समाज के सहयोग से, ग्रेटर कमला नगर के सहयोग से सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य श्री रोज सवेरे 8:30 बजे प्रवचन के लिए मंच पर आते हैं और 9:30 बजे तक प्रवचन चलते हैं। महाराज श्री के हर विषय पर रोज नए नए प्रवचन दिए जाते हैं और सब महाराज श्री सभी को समझाते हैं। सभी को महाराज श्री का सानिध्य मिल रहा है और यहाँ पर मंदिर के पास में ही आहार की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सभी धर्म प्रेमी अब अपने नियम के अनुसार, अपनी तारीख के अनुसार सभी लोग आहार देने के लिए चौका लगाते हैं। आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज के पावन वर्षा योग में सुबह जहां आचार्य श्री की धर्म सभा होती है, वहीं शाम को आचार्य श्री सामायिक में भक्तजनों के बीच धर्म की चर्चा करते हैं। बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित आश्रम स्वर्ग सदन में हर महीने की 7 तारीख को विहर्ष महिला मंडल द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। पूज्य राष्ट्र संत वात्सल्य सरोवर मुनिश्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के जन्मांक शुभांक 7 को प्रत्येक माह में मंडल की महिलाओं द्वारा ये सेवा का कार्य आयोजित किया जाता है, जिसमें गरीब बेसहारा निराश्रितों की सेवा कर मदद की जाती है। बागपत जिले के बड़ा गांव खेखड़ा में हरियाली तीज के पावन अवसर पर मां पद्मावती का भक्ति आराधना महोत्सव का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने परम पूजनीय गणिनी आर्यका सरस्वती माता जी के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर माता पद्मावती की पूजा अर्चना कर आयोजन में सहभागिता की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सुभाष चौक स्थित श्री महावीर जिनालय सेठ छदामीलाल जैन मंदिर में चल रहे 108 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के अंतर्गत 11 अगस्त को परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 नेमिनाथ भगवान के जन्म व तप कल्याणक के पूर्व प्रसंग के पावन अवसर पर हरियाली तीज मंगल गान उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज, पूजनीय शल्यिका श्री सुमार्ग श्री माता जी, शल्यिका श्री सुआर्य श्री माता जी एवं शल्यिका श्री सुअथेष्ट श्री माता जी के पावन सानिध्य में विभिन्न मांगलिक गतिविधियां कर कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। श्री अतिशय क्षेत्र कश्नेर जी में 11 अगस्त को अमृत योग एवं हरियाली तीज के शुभ अवसर पर श्री चिंतामणि इष्ट सिद्धि विधान एवं कामधेनु पद्मावती माता की भव्य गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य ध्यान दिवाकर मुनि प्रवर श्री जय कीर्ति जी गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने माता पद्मावती का पूजन कर भव्य दरबार सजाया। सभी भक्तों ने माता जी के दर्शन का लाभ प्राप्त कर जीवन को धन्य बनाया। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य श्रमण रत्न वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज सत्संग दिल्ली के सूरजमल विहार ए ब्लॉक स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है। चातुर्मास के अंतर्गत नित्य में श्रद्धालु मुनिश्री सत्संग के सानिध्य में अभिषेक शांति धारा के साथ विभिन्न गतिविधियां करते हुए मंगल प्रवचनों को श्रवण कर रहे हैं। मंदिर जी में प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा गुरुवार की संध्या कालीन आरती की जा रही है। हाथों में दीपक के थाल लेकर श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ गुरुवार की आरती उतार कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और गुरुदेव की भक्ति कर अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिरोंज नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्य मुनिश्री अभय सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास 2021 सानन चल रहा है। गुरुदेव के चातुर्मास में प्रतिदिन विभिन्न मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत मुनिश्री अभय सागर जी महाराज ने अपने केश नोचकर सभी भव्य जीवों को शरीर की नश्वरता का संदेश दिया, साथ ही उन्हें सांसारिक जीवन को त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। तो दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।